ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के अनेक गुणों में से एक गुण जो है स्वयंभुवम, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, जिसको प्रभुपाद ट्रांसलेशन में सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट ऐसे कहते हैं। तो आज हम चर्चा भगवान के अन्य गुणों की करेंगे जो गजेंद्र कह रहे हैं। स्व आत्मनिधम निज मायया अर्पितम। स्व आत्मनिधम, तो यहाँ यह स्व आत्मनिधम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वच तत् तिरोहितम का अर्थ है कि भगवान के इतने सारे शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति या पोटेंसीज है, बहुत सारे शक्तियां हैं, तो उनमें से कुछ शक्ति जो है भगवान के इच्छा करने मात्र से निर्माण हो जाता है और इच्छा करने मात्र से नष्ट भी हो जाता है। स्व आत्मनिधम निज माया, या माया मतलब अनेक प्रकार की शक्तियां, अर्पितम दिखाई देता है, मतलब प्रकट होता है। असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, भौतिक जगत ही नहीं, आध्यात्मिक जगत भी भगवान की इच्छा, भगवान इच्छा करते हैं तो तुरंत ही प्रकट हो जाता है, भगवान इच्छा करते हैं तो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। अब ये करने वाले कौन है? देखिए, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि गजेंद्र को महाविष्णु का भी ज्ञान है। Am I right? तो यहाँ पे अपने माया के माध्यम से हे प्रभु आप असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट करते हो और नष्ट भी करते हो। तो महाविष्णु का ज्ञान गजेंद्र को है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि आप इच्छा करते हैं तो तुरंत प्रकट हो जाता है। आपकी इतने सारे शक्तियां हैं, माया अर्पितम, आप इच्छा करते हैं तो अर्पण मतलब तुरंत प्रकट हो जाता है। तो भगवान के रोमटों में से, रोमकूप में से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिसकी हमें भी जानकारी है। गजेंद्र इस योनि में होने के बावजूद भी, मतलब ये जीवात्मा हाथी के योनि में होने के बावजूद भी भगवान के इस तत्वों को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है कि हे प्रभु, कि आपके रोमटे में से, रोमकूप में से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसे ही आप
मतलब श्वास को छोड़ते हो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे आप श्वास को लेते हो असंख्य ब्रह्मांड आपके अंदर चले आते हैं। तो प्रकट होता भी है, अप्रकट भी होता है। भगवान के इच्छा, जस्ट इच्छा करो और प्रकट हो जाता है। हमारे लिए अनेक साल हम पढ़ाई में डाल देते हैं, पढ़ाई करने के लिए अनेक साल लग जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए भी सालों लग जाते हैं, उसके बाद शादी के लिए भी साल लग जाते हैं, एक घर बांधना है, हाँ, एक घर प्राप्त करना है तो सालों साल लग जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है, सिर्फ क्षण में प्रकट हो जाता है। भगवान इच्छा करे क्षण में प्रकट हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में प्रकट हो जाता है। तो भगवान की इस शक्ति को एक गजेंद्र जो है याद कर रहे हैं, समझ गए? तो यहाँ पे तो ये शक्ति जो मतलब हर जगह है, भगवान सभी जगह व्याप्त है, ये भी जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं आप सभी जगह हो, आप इच्छा करते ही सब जगह प्रकट हो जाता है, सारे चीज प्रकट हो जाते हैं, सारे चीज नष्ट हो जाते हैं, आप व्याप्त हो। फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सभी जगह हो। इसीलिए हे प्रभु, आपके श्री चरण में मैं अपने आप को अर्पित कर देता हूं। आई फुल्ली सरेंडर अनटू यू सो दैट कि आप मेरी रक्षा हेतु दौड़ के चले आए। यहाँ पे कहा गया अविधा दृक साक्षी, आप सारे चीजों को जानते हो, विटनेस करते हो। आप अविधा दृक का अर्थ है आप देखते भी हो, और ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे देख रहे हो या आसपास के कुछ लोगों को, आप सभी जगह असंख्य ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की बात, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक जगह की बात नहीं हो रही है, या एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। अब समझ गए? तो असंख्य ब्रह्मांडों की बात हो रही है। आप एक ही साथ सभी जगह, क्या कहा गया? अविधा दृक, दृक मतलब देखना, और एक ही जगह नहीं, हर जगह एक साथ आप देख सकते हो। असंख्य ब्रह्मांडों पर दृष्टि डालकर आप एक जगह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को देख सकते हो। हाँ, आप साक्षी हो, हर व्यक्ति को देख सकते हो। तो कृपा कर कर मेरी परिस्थिति को भी देखिए। आप कृपा कर कर मेरे मतलब रक्षा हेतु, मेरे रक्षा हेतु आप आइए। ऐसे यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। अब देखिए, ये प्रार्थना के माध्यम से या श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें प्रार्थना सीखनी चाहिए कि कैसे प्रार्थना करते हैं, किस तरह से ये गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरणों में याचना कर रहे हैं। क्या क्या गजेंद्र को याद आ रहा है? क्या भगवान आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप यहाँ पे हो, वहां पे हो, सभी जगह आप विटनेस हो। तो शायद आप ये भी देख रहे हो, मेरी परिस्थिति भी देख रहे हो। तो कृपा कर कर मेरी रक्षा हेतु आप दौड़ के चले आइए। तो इस तरह की प्रार्थना होते हैं। तो हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं प्रार्थना, तो वी डोंट नो भगवान
आते हैं कि नहीं, या प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारी प्रार्थना कैसी है? क्या हम गजेंद्र के जैसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे ऐसी परिस्थिति में भगवान दौड़ के चले आए और हमारी रक्षा करे? सो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूं, जो भी यहाँ पे है उसको अर्पित कर रहा हूं, तो कृपा कर कर मेरी रक्षा करे। सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पाप नष्ट हो, भगवान ये वचन दे रहे हैं कि आप जिस प्रकार से शरणागति, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, किस प्रकार की शरणागति है, वैसे मैं आपकी सहायता के लिए दौड़ता हूं। अभी उदाहरण के लिए, सपोज कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, पूरा परिवार कहीं और है, कोई और देश में, कोई और गांव में, कोई और शहर में है। उस व्यक्ति को कुछ हो रहा है तो अड़ोस पड़ोस के लोग कितनी सहायता कर सकते हैं? ज्यादातर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हाँ? या उसकी मतलब उसको एक आध दिन, 2 दिन, एक हफ्ता उसको खाना खिलाएंगे अड़ोस पड़ोस के लोग, नेबर्स और सम फ्रेंड्स। पर अपने लोग, अपने परिवार के लोग, बच्चे कहो, पत्नी कहो, माता पिता कहो, कुछ हो जाता है तो तुरंत दौड़ के चले आ जाते हैं। मेरा बच्चा है, मेरे पिता है, मेरा पति है, ऐसे सोचकर। तो जितना प्रिय है व्यक्ति, उतना वो पूर्ण रूप से दौड़ के उस व्यक्ति के सहायता के लिए आ जाता है। मित्र कहो या अड़ोस पड़ोस के लोग कहो, पूर्ण अपना बैंक बैलेंस पूरा खाली कर कर उसको एडमिट कर कर, या कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया खर्चा तो नहीं करेगा ना, अपने लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। उसी तरह से ये लेवल्स जो है उस व्यक्ति के प्रति प्रेम के जो है, या कितना चाहते हैं, कौन कितना चाहता है, तो उस तरह से भगवान, ये शरणागति के लेवल है। तो अगर हम भगवान को 10% शरणागति आए हैं, तो उतना ही जितना, क्या कहते हैं हम, नेबर्स लोग जितना सपोर्ट करते हैं, उतना 50%, 80%, 100%, तो इट इज लाइक अपने लोग है, ऐसे समझकर भगवान दौड़ के चले आते हैं। यू गॉट द पॉइंट? समझ रहे आप? हा? तो यहां गजेंद्र पूर्ण रूप से शरणागति गए, भगवान को अपना समझा और भगवान दौड़े चले आए। तो इस तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे करते हैं, आगे कहते हैं, आप सिर्फ ब्रह्मांड को प्रकट करते हो और उसका मतलब उसको नष्ट करते हो, इतना ही नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जीवात्मा भी है, सारे लोग जो है, लोकेशु पालेशु, उस ब्रह्मांड को देखभाल करने वाला व्यक्ति भी जो है, जैसे ब्रह्मा जी है, अन्य सारी देवी देवता है, आपके एक श्वास लेने से सारे लोग, ब्रह्मांड ही नहीं लेकिन उनके अंदर सारे लोग भी आप समेट लेते हो सबको, उनका भी सब संहार हो जाता है, और श्वास छोड़ते ही बाकी सारे लोग वापस प्रकट हो जाते हैं। क्या कह रहे? लोकेशु पालेशु च सर्व हेतेषु तमस्तदा सिद्ध गहनम गभिधम गभीरम, इस तरह से कहा गया है। तो जैसे ही आप समेट लेते हो तो तुरंत ही पूरा अंधकार छा जाता है।
सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सबको समेट लेते हो अपने अंदर, तो पूरा पूरा अंधकार छा जाता है और कई लंबे समय तक यह अंधकार रहता है। सारे लोग आपके गभीरम मतलब कैसा, देखो कितना सुंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तमह तदा असित गहनम मतलब डेंस, डीप, गहरा, गभीरम मतलब अंदर, कुएं के अंदर जैसा गिरा हुआ है। तमस मतलब अंधकार, सो डीप डेंस डार्कनेस जिसको कहा गया है। इतने गहने अंधकार में, या इतना गहना अंधकार हो जाता है, आप जैसे ही सबको समेट लेते हो, सब अंधकार हो जाता है। अंधकार का दूसरा अर्थ भी इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो यहाँ गजेंद्र इस तरह से भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि मैं कितने लंबे समय से गहने अंधकार में था, अंधकार में हूं। मैं ऐसे ही सोच रहा था जस्ट। तो जो लोगों का वीडियो ऑन है, प्रकाश दिखता है कि कौन जप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन वीडियोस ऑन है, लेकिन लाइट लगाया नहीं है, तो हम देख नहीं सकते कि कौन सो रहा है कौन क्या कर रहा है। जब तो करने के लिए बैठे हैं, लेकिन सो रहा है कि नहीं। बट जिनके वीडियोस ऑन ही नहीं है, इट इज लाइक अ डीप डेंस डार्कनेस। गहना अंधकार, लेकिन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है। जस्ट एक सोच आ रहा था, इस तरह से गजेंद्र जो है अपने आप को ऐसा कह रहा है, मैं कितना अंधकार में था, क्या क्या सोचकर ये मेरी सहायता करेंगे, ये मेरी सहायता करेंगे, वो मेरी सहायता करेंगे, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए ऐसे। लेकिन इस समय जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा, कोई मेरी सहायता के लिए नहीं, करने का प्रयास किया लेकिन उनके हाथ में नहीं है। भगवान अकेले ही कर सकते हैं, ये उनका स्मरण कर रहे हैं। तो ये अंधकार जो है, ये अंधकार में मैं था कि सब लोग, मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो सब मेरी सहायता करेंगे, बट किस हद तक करेंगे, उनके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उस हद तक सहायता, उसके परे नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो है, क्योंकि वो सभी जगह उपस्थित है, सभी जगह वो देखते हैं, एक साथ सब जगह देखते हैं, दृष्टि दृष्टि डालते हैं, साक्षी भी है। तो ऐसे भगवान को मैं पूर्ण रूप से शरणागति, आई सरेंडर अनटू यू। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। तो माया जो है अंधकार है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है। अज्ञानता के कारण तो माया जैसी लपेट लेती है, पूरा हमारा मतलब ज्ञान नष्ट हो जाता है, हम अंधकार में हो जाते हैं, और जो मतलब जो नहीं चाहिए वो करने लगते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो इस तरह से गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, और पूर्ण भगवान जो प्रकाशमय है, उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं इस तरह से प्रार्थना करके। तो इतनी सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र के, एक एक ऐसे योनि में भी होते हुए, मनुष्य योनि तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए प्रार्थनाएं, सीखना चाहिए कि अनेक प्रकार के भक्त किस किस अवस्था में कैसे कैसे भगवान को याद करते हैं।
ऐसे नहीं कि सिर्फ दुख में ही हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली भगवान का स्मरण दुख में अति मतलब गहरा प्रेम, गहरा एक संबंध जुड़ जाता है। इसलिए भगवान दुख भी देते हैं ताकि वो गहरा संबंध जुड़े। अगर सिर्फ सुख ही देते रहेंगे तो भगवान के साथ हमारा गहरा संबंध नहीं स्थापित हो सकता। दुख के कारण ही हम भगवान के निकट जाते हैं, गहरा संबंध स्थापित हो जाता है और नेचुरली ऐसे प्रार्थना भी निकलने लगती है। क्योंकि जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं, अनेक प्रकार के मतलब भगवान के जो मतलब गुण है, हाँ, उनके लीला है, वो स्मरण होने लगता है। तो इस तरह से गजेंद्र जो है तो भगवान को इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करने से क्या है, हाँ, कि हमें भगवान की कृपा, भगवान का सानिध्य प्राप्त होने लगता है, जिससे और भी हम निकट पहुंच सकते हैं। और निकट पहुंचने से भगवान उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को अपना समझने लगता है और सहायता के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो ये प्रार्थना जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। किस तरह से गजेंद्र अंधकार को संबोधित अपने अज्ञान से कर रहे हैं, किस तरह से भगवान को हर जगह आप व्याप्त हो, हर जगह आप दृष्टि डालते हो, साक्षी हो। तो ये भी साक्षी, मेरी जो परिस्थिति है यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये साक्षी हो, तो कृपा कर कर मेरी सहायता के लिए आइए। ऐसे गजेंद्र की प्रार्थनाएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।